Hello everyone, I am Dr. Suchita. I am a radiologist and a fetal medicine specialist. आज बात करते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में। डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रेगनेंसी में जो मदर को और बेबी दोनों को इफेक्ट करती है। डायबिटीज़ को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हुए उससे पहले ही आपको डायबिटीज़ था, आपका ब्लड शुगर्स हाई था, आपका HbA1c अंडर कंट्रोल नहीं है, मोर देन 6.5 है, इसका मतलब आपको पहले से डायबिटीज़ है, प्रेग्नेंट होने से पहले से। और सेकेंड होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी होने के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको डायबिटीज़ डेवलप हुआ, यानी कि आप 3 मंथ्स प्लस हो गए प्रेग्नेंट। शुरुआत में आपने टेस्ट कराया, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तब आपको कोई डायबिटीज़ नहीं था, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल था, आपका HbA1c नॉर्मल था, बट जब 3 मंथ्स पे रिपीट हुआ वो टेस्ट तो उसमें पता चला कि आपका ब्लड शुगर हाई है, तो इसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। दोनों का मदर पे और बेबी पे दोनों ही पे असर होता है। तो अब हम दोनों कैटेगरीज को इंडिविजुअली बात करेंगे। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि आपको पहले से डायबिटीज़ है, जब आपने कंसीव किया उस समय आपका ब्लड शुगर हाई था, मोर देन 140, आपका HbA1c मोर देन 6.5 है, इसका मतलब आपको पहले से डायबिटीज़ है। अब जिस समय आप कंसीव करते हैं उसमें फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के ऑर्गन्स फॉर्मेशन के लिए। और इस समय में अगर वो हाई ब्लड ग्लूकोज को एक्सपोज होता है मदर की बॉडी में जो प्रेजेंट है, उससे बच्चे में एबनॉर्मैलिटीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका HbA1c 9 या 9 से ज़्यादा है तो अराउंड 20 to 30% चांसेस है कि बच्चे में एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। तो ये अब आपका डिसीजन है, आपको ऐसे में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या आप इसको टर्मिनेट करके अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करके फिर दोबारा प्लान करना चाहते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है कि आपकी बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी, आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, कंसीव नहीं हुआ, वन फाइन डे अचानक से कंसीव हो गया, आपको पता चला आपका शुगर हाई है, आपका HbA1c भी हाई है, तो डॉक्टर ने कहा नहीं आप ये बच्चा नहीं रख सकते क्योंकि शुगर हाई। ऐसा नहीं है, 20 to 30% चांसेस होते हैं कि बच्चे में एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, बट 60 to 70% चांसेस ये भी है कि ये बच्चा नॉर्मल हो सकता है। तो अगर आपको ये बच्चा चाहिए, प्रेशियस है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलें या एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, हो सकता है इंसुलिन इंजेक्शंस भी स्टार्ट करें, अपना शुगर एकदम कंट्रोल में रखें, रेगुलर चेकअप्स कराएं। जो एबनॉर्मैलिटीज़ बच्चे में होती हैं, अक्सर हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं या लिम्ब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हाथ पैर बनने में दिक्कत, ब्रेन की एबनॉर्मैलिटीज़, ये सब चेक की जा सकती हैं। एक अच्छा लेवल 1 स्कैन एट 11 to 13 वीक्स और एक अच्छा लेवल 2 स्कैन एट 18 to 22 वीक्स कैन डिटेक्ट अप टू 90% ऑफ एबनॉर्मैलिटीज़ इन योर बेबी। वो चेक कराना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे को? तो बच्चे को ब्रेन में एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती है, ब्रेन में पानी भर सकता है, उसके हार्ट में छेद हो सकता है या हार्ट के कनेक्शन सही नहीं बनते, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, या जो बच्चे का हार्ट है उसकी वॉल्स बहुत थिक हो जाती हैं, वो ब्लड पंप नहीं कर पाती, बच्चे के हाथ पैर बनने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब एबनॉर्मैलिटीज आ सकती हैं अगर आप पहले से डायबिटिक है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें उस समय खासा ध्यान अपने ब्लड शुगर्स पे दें, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ जो हैं वो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके वो दवाइयाँ लें और अपने ब्लड शुगर्स को भी कंट्रोल रखें। HbA1c कैसा टेस्ट है जो आपके ब्लड में 3 मंथ से कैसा ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो बताता है, यानी कि 3 मंथ से आपका ब्लड शुगर कितना कंट्रोल में। HbA1c 6.5 से कम तो रहना ही चाहिए जब आप कंसीव करते हैं। तो अब आते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे, यानी कि आप पहले से डायबिटिक नहीं थे मगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया। अब इससे क्या हो सकता है? 3 मंथ के बाद होता है अक्सर जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो मेजर मालफॉर्मेशंस यानी कि हाथ पैर बनने में या ब्रेन की दिक्कत अक्सर नहीं आती, बट ऐसे बच्चों में हार्ट डिफेक्ट्स फिर भी हो सकते हैं क्योंकि हार्ट की फॉर्मेशन चलते रहती है, 4-5 मंथ्स तक भी हार्ट फॉर्म होते रहता है, इवन आफ्टर बर्थ भी हार्ट बहुत इवॉल्व करता है। तो बेबी के हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, कोई सेप्टल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ट्रांसपोजिशन हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में होता है वो बच्चों के वेंट्रिकल्स, जो हार्ट की वॉल्स होती हैं, वो बहुत थिक हो जाती हैं, जिससे कि बेबी का हार्ट फेल हो जाता है, या बच्चे के हार्ट में रिदम एबनॉर्मैलिटीज आ जाती हैं, यानी कि हार्ट बीट रेगुलर नहीं होती, ऊपर नीचे होती है, उसमें
कोई मिसिंग बीट्स होती हैं या कोई एक्स्ट्रा बीट्स होती हैं जो कि बेबी के हार्ट पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया है, ये देखना जरूरी है पहले कि कितना ज़्यादा है। अगर माइल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो वो डाइट से कंट्रोल हो जाता है। डाइट में आपने मीठा नहीं खाना, डायबिटिक डाइट लेनी है, बहुत ज़्यादा शुगर्स नहीं लेने और आपने बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी नहीं लेने, बहुत ज़्यादा चावल नहीं खाने, रोटी की मात्रा भी लिमिट करनी है और प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ का बच्चे पे क्या असर होता है? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ से एक तो हमने जैसे बात की कि हार्ट इफेक्ट्स हो जाते हैं, दूसरा है कि मदर का बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो बच्चे में ट्रांसमिट होता है, तो बच्चे में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है। बच्चे के इंसुलिन सेल्स काम नहीं करते तो मदर के इंसुलिन से ही उसकी बॉडी में शुगर मेटाबोलाइज होता है। तो ज़्यादा शुगर होने की वजह से बेबी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। सो उसको कहते हैं हम मैक्रोसोमिया, यानी कि जितना बेबी होना चाहिए उस जेस्टेशनल एज से 2 या 3 हफ्ते या कभी कभी हम 4-5 हफ्ते बड़ा बेबी भी हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है बच्चे के अराउंड जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरा, बच्चे की लंग्स मैच्योरिटी स्लो हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ शोल्डर डिस्टोशिया या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है, यानी कि इतना बड़ा बच्चा है नॉर्मल वेजाइनल बर्थ से डिलीवर नहीं हो सकता, तो सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। दूसरा कि बच्चा जब आफ्टर बर्थ जब वो अपना शुगर खुद मेटाबोलाइज करने लगता है, तो क्योंकि मदर से इतना ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा था तो उसकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, तो आफ्टर बर्थ बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि उसकी शुगर्स अचानक से ड्रॉप कर जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिक अटैक हो जाता है। तो बच्चा को हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से शीजर्स भी हो सकते हैं, यानी कि दौरे पड़ना, उससे बच्चे के ब्रेन पे एट टाइम ऑफ बर्थ बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है और वो लाइफ लॉन्ग भी कंटिन्यू हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि जब मैटरनल डायबिटीज होता है, मदर की डायबिटीज होने की वजह से सर्फेक्टेंट फ्लूइड होता है जो लंग्स को मैच्योर करता है, और सर्फेक्टेंट की कमी होने के कारण बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके आईसीयू में एडमिशंस के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बच्चे को वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो सकती हैं। बच्चे के अराउंड अमनियोटिक फ्लूइड बहुत बढ़ जाता है, यानी कि पॉलीहाइड्रेमनियोस। पॉलीहाइड्रेमनियोस से प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि पेट में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बेबी भी बड़ा है, तो बॉडी का सिग्नल इनिशिएट होता है, लेबर पेन जल्दी हो जाते हैं, वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, वाटर लीक होने लगता है, जिसकी वजह से जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है। जल्दी डिलीवरी के कारण बेबी प्रीमेच्योर होता है, उसे आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ती है, उसे जॉन्डिस हो सकता है, और ये सब कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन करें। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, माइल्ड है, तो आप डाइटरी चेंजेस करें, जो रिक्वायर्ड डाइटरी चेंजेस हैं, अपनी दवाई समय से लें, अपना शुगर रेगुलरली मॉनिटर करें, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। आपके गायनेकोलॉजिस्ट तो दवाई लिख के दे देंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तो दे देंगे, दवाई तो आपको लेनी है, डाइटरी चेंजेस तो आपको करने हैं। सो अपना ब्लड शुगर्स मेंटेन रखें, उसको रेगुलरली चेक करें, उसको रेगुलरली अपने डॉक्टर से भी चेक करवाएं कि ये लेवल्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मदर पे क्या असर होता है? तो मदर का इन्फेक्शंस का रेट बढ़ जाता है, मदर की बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मदर को यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, या जनरल इन्फेक्शंस भी वो जल्दी कैच करती हैं, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस मदर में होती हैं। सो डायबिटीज़ इज़ वेरी डेंजरस इन प्रेगनेंसी, इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। सो आप रेगुलर दवा लेकर के अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि आप कैसे बचे जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने से, यानी कि आपको पहले से तो डायबिटीज़ नहीं था, लोग कहते हैं हमें क्यों हो गया प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, हम तो पहले से डायबिटिक नहीं थे। तो बहुत से फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ होगा। तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्री प्रेगनेंसी वेट। अगर आपका प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले वेट ज़्यादा है, आप जंक फूड पहले से ज़्यादा खाते हैं, आप रेगुलर डाइट नहीं लेते, समय से खाना नहीं खाते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे स्लोली, और आप एक्चुअली प्री डायबिटिक की स्टेज में होते हैं, जो कि डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आप प्रेगनेंसी से पहले ही अपना वेट मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा वेट ना बढ़ने दें, अगर ज़्यादा है तो उसे कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलेड ज़्यादा खाएं, जंक फूड कम खाएं, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करें और अच्छा स्लीप वेक साइकिल रखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेगनेंसी से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ ना हो। मगर अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, प्री जेस्टेशन डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ हो जाता है, तो प्लीज़ एक एक्सपर्ट से मिलें, रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करें और अपने डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।